ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस घोर कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य किसी न किसी सोच में जो है डूबा हुआ है और किसी न किसी सोच के कारण जो है परेशान है। उस परेशानी का क्या कारण है? उसका बार बार उस सोच को सोचना, उसके मन को बार बार उस सोच का सिचवाना, यही उसकी परेशानी का कारण है। और इसी कारण ही मनुष्य अपना ज़िंदगी में जीवन तो जीता है, लेकिन जीवन सुख में, शांति और आनंद में जी नहीं पाता। किसी न किसी विचार को पकड़ के सोचता रहता है। मनुष्य का या तो वह विचार भूतकाल का होता है या तो भविष्य काल का होता है। मनुष्य का जो मन है या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में जीता है। इसी कारण जो है मनुष्य अशांत और परेशान है। अब उसकी अशांति और परेशानी कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि मन जो है वो विचारों का समूह है और मन जो है जीव को फंसा देता है। विचारों के बंधनों में फंसकर जीव जो है कर्म करने लगता है, जिस कारण वह परेशान और अशांत होता है। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, मनुष्य जितने भी विचारों के अंदर जो फंस जाता है, वो क्यों फंसता है? वो खुद ही इस चक्कर में फंसता है, क्योंकि शुरू में वो इस विचारों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है। तो उसके बाद जब उसके मन को आदत पड़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को सोचने की, तो उसका मन जो है बाद में फिर विचार उसको सोचते हैं। जैसे जिस तरीके से एक शराबी शुरू में तो शराब पीता है, फिर धीरे धीरे जब उसको शराब पीने की आदत लग जाती है, तो ना चाहते हुए भी उसका मन बार बार शराब पीने का करता है, भले वो शराब ना पी रहा हो। शुरू में कहा जाता है कि शराब को मनुष्य पीता है, फिर उसके बाद में कहा जाता है कि शराब मनुष्य को पीती है। इसी प्रकार पहले इंसान जो है गहरी चीज़ें, सोचों को सोचता रहता है, फिर सोचने के बाद वो सोचें जो है मनुष्य के मन के अंदर घर कर जाती हैं। घर करने के बाद क्या होता है? मनुष्य अशांत और परेशान हो जाता है। और जब अशांत और परेशान हो जाता है तो फिर सोचें उसको बार बार सोचाए चलती रहती हैं, फिर मनुष्य उन सोचों को हटाना चाहता है। तो अब ये कैसे दूर हो सकता है? इसे दूर करने का एक ही साधन है। परमपिता परमात्मा ने जो हमें नाम दिया है, उस नाम का सुमिरन करना, आराधन करना। जितना हो सके उस नाम का हम सुमिरन करते रहेंगे, उस नाम को सोचते रहेंगे, तो हमारे अंदर से जो है पुरानी सोच और विचार जो है धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे और मनुष्य जो है अपना जीवन शांत और आनंद में व्यतीत करेगा। जिस तरीके से जो ये सोचें जो हमें परेशान करती है, इनको भी डलने में, हमारे मन के अंदर चलने में समय लगता है, उसी प्रकार अच्छी सोचों को जब हम लगातार सोचते रहेंगे तो हमारे मन को अपने आप ही आदत पड़ जाएगी, वो बुरी सोचों को छोड़ के अच्छी सोचों की तरफ आकर्षित होगा। और अच्छी सोचों की तरफ जब आकर्षित होगा तो मन अपने आप शांत और आनंद में हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, जे सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए। अगर सुख चाहते हो तो हमेशा परमपिता परमात्मा की शरण लो, उनकी आगे और मौज में चलो, उनके बताए हुए नियमों पे अमल करो। जितना जितना हम उनके बताए गए नियमों पे अमल करेंगे, उतना उतना भक्ति रूपी विचार हमारे मन के अंदर जो है वो आते रहेंगे। अब जब मन के अंदर सही विचार आएंगे तो सुरती कहा जाता है कि किस एक समय पे एक ही विचार से जुड़ती है। तो अभी जो हमारी सुरती है वो ना प्रकार के विचारों से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे कुछ समय बाद जो हमारी सुरती है वो जो है, जो विचार हम चाहते हैं सही तरीके के विचारों से जुड़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि जितना हो सके हमें सही विचार सोचनी है, क्योंकि मन हमेशा विचारों की तरफ आकर्षित होता है। तो सही विचार जब होंगे तो मन उधर आकर्षित हो जाएगा, तो अपने आप ही पुराने वाले विचारों से हट जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनके आगे और मौज में चलकर, उनके बताए हुए नियमों की पालना करके भक्ति रूपी विचार बनाने हैं और भक्ति रूपी विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। जब भक्ति रूपी विचार हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो पुराने विचार अपने आप ही समाप्त होते जाएंगे और हमारा मन वहाँ से हटता जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।